केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने मेरे पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल 3.3 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर नंबर 3.4 बताने जा रहा हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन, विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो जिस विधि से कोई प्रश्न आसानी से हल हो जाए वही विधि उपयुक्त है। इस सवाल में ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है किस विधि से बनाएं, बस इतना ही कह रहा है कि इसको दोनों तरीका से बनाएं। लेकिन अगरचे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या बिहार बोर्ड की परीक्षा हो तो उसमें जो है दोनों विधि से सवाल नहीं पूछा जाएगा, किसी एक विधि से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आपका एक साइज है, इस साइज के लिए यहाँ दोनों विधि है। तो बारी बारी से मैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से आपको इस समीकरण का हल बताने जा रहा हूं। आगे आप वीडियो में बने रहें और देखें। यह आप यहाँ देख रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब आपको विलोपन करना है, यानी कि किसी एक को जादूगर जैसा गायब करेंगे। जादूगर थोड़ी गायब करता है, वह सिर्फ आपका आंख का धोखा होता है। तो यहाँ आंख का धोखा नहीं करना है, बल्कि हम किसी एक को गायब करेंगे। x को गायब करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा और y को गायब करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। दूसरी बात, आप जरूर चिन्ह को देख लेंगे। अगर एक का चिन्ह प्लस दूसरे का माइनस है तो आप उस समीकरण को जोड़ेंगे। चूंकि जोड़ने पर माइनस प्लस कटेगा कब? जबकि दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा तब। यहाँ 3y है कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो y कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में तीन से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने का। गुना करने पर नहीं बल्कि गुना करके जोड़ने पर। एक स्टेप आप यहां चुरा लीजिए, गुना कर जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या पाएंगे? पहले गुना करें आप। समीकरण 1 में यहाँ 3 से गुना करना है, समीकरण 2 में 1 से गुना करना है। 3 से गुना करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 5 के 15। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना? 4। आप ये सोच रहे हैं होंगे कि इसको क्यों जोड़ा गया है, तो आप ये जान लें कि साइन अगर अपोजिट होगा तो उसको जोड़ेंगे। अगर सेम साइन होगा, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको बनाने क्रम में, आगे क्वेश्चन मिलेगा जिसका सेम साइन होगा, वो ऐसे क्रम में उसको घटाएंगे, फिर वहां देखेंगे हम क्या होता है। तो जोड़ने पर ये प्लस माइनस कट गया, ये 3 2 या 5x बराबर 19 या x बराबर 19/5। यहां आपका x का मान प्राप्त हुआ। आप क्या करेंगे? इस x का वैल्यू को कहां रख दें? समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर
देखिए एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि स्पेस के अभाव में हम कभी इसको लेफ्ट लेके जा रहे हैं, कभी राइट लेके जा रहे हैं, लेकिन आप अपने कॉपी पर सवाल बनाने क्रम में सिलसिलेवार बनाएंगे। क्योंकि यहाँ स्पेस के अभाव है, इसलिए इसके कैलकुलेशन को कभी बाएं के लिए किया जा रहा है, कभी दाहिने किया जा रहा है। तो समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। x का वैल्यू कितना? 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर, इसको बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, उधर माने राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 19/5, ये बाटा का जोड़ से हल होगा। अब 15 में से 9 गया, 6/5, यानी कि x बराबर मान आया 19/5 और y बराबर मान आया 6/5। इस समीकरण का ये हल हुआ। चलिए, ये इसका हल यहाँ समाप्त हुआ। आपका जो यहाँ पे समीकरण का वैल्यू प्राप्त हुआ है, आप बाध्य नहीं है कि किसी एक ही क्वेश्चन में रखें, कहीं भी रखिएगा तो उसका मान जो है एक ही प्राप्त होगा, डिफरेंट मान नहीं प्राप्त होगा। चाहे उसका मान आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, आप खुद से रख कर देख लेंगे। अब जो दूसरा विधि हम बताने जा रहे हैं इसी समीकरण का, वह है प्रतिस्थापन। ठीक है, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताने हल करने जा रहे हैं। इसी सेम इक्वेशन को जो हल होगा वो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होगा, तो उसको देखिए। प्रतिस्थापन विधि, अब इसमें आपका जो समीकरण है वह क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। हमको इसको किस विधि से हल करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले आप जान चुके हैं क्या करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 लीजिए। समीकरण 1 से क्या कीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर क्या चीज? 5। x बराबर 5 माइनस वाई, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस वाई रखने पर अब क्या करेंगे? 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, या 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, या 10 माइनस 5y बराबर 4, या 10 या 5y माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर माइनस 6y कैंसिल, y बराबर 6/5। y का मान कितना प्राप्त हुआ? 6/5 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। समीकरण 2 में y बराबर क्या रखा जाए? 6/5 रखने का। रखिए 6/5 क्या है भाई? तो समीकरण उतार दीजिए। 2x माइनस 3y बराबर 4 है। 2x बराबर 3 इंटू 6/5 बराबर 4, 2x माइनस 18/5 बराबर 4, 2x बराबर 4 प्लस 18/5, या 2x बराबर 5 लघुत्तम 5 चौका 20 प्लस 18
बराबर 38/5 या 2x बराबर 38/5 या x बराबर 38/5 गुने 2 19 दूना 38 या x बराबर 19/5। ये आंसर हुआ। एक आंसर ये हुआ, ये दोनों को संयुक्त रूप से x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। 6/5 ये आपका आंसर हुआ। चलिए हम इसको अब बोर्ड से मिटा रहे हैं और आपको जो है कुछ काम दे रहे हैं। हम तो भाई बहुत काम कर रहे हैं, देखिए आप लोग घर पे क्या करते हैं, तो इसी पर आधारित यानी एक सवाल का 2 सॉल्यूशन आप करेंगे। वो सवाल नंबर होगा आपके लिए होमवर्क। होमवर्क में सवाल नंबर 2, अगर किसी को इस सवाल को अगर हल करना हो, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करेंगे कि सर इस सवाल को सॉल्व कर दें। हम कमेंट आपका देख करके प्रयास करेंगे कि आपको समझाया जाए। ये 2 नंबर जो सवाल है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। आप इस दोनों सवाल को, एक सवाल को 2 विधि से, कौन कौन विधि है भाई, तो एक जो है विलोपन विधि, दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा सवाल 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। अवश्य रूप से मैथमेटिक्स जो है एक बोरिंग सब्जेक्ट जो है, इसको इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मैथमेटिक्स इज बोरिंग सब्जेक्ट। बहुत लोग समझेंगे कि भाई इसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आवश्यकता है, एक्स वाई से क्या मतलब है। अब एक्स वाई आपको कितने शिखर तक पहुंचा सकता है, आगे के पढ़ाई में से कितनी आवश्यकता है। और बोरिंग उनके लिए है जो मेहनत नहीं करके अंक लाना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है कि बगैर मेहनत किए वह अंक लाए। अगर एक किसान को धान या गेहूं उपजाना पड़ता है तो उसे खेत की निकाई गुड़ाई बुआई से लेकर के कटनी तक उसे तत्पर रहना पड़ता है, तब जाकर के कहीं अपने खेत से फसल प्राप्त करता है। तो आप जो है अगर फसल के रूप में परीक्षा में अगर अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं समझे। और अगर आपको कोई मुफ्त में सलाह दे रहा है तो उसे बोरिंग विषय के रूप में नहीं लें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये कमेंट करें कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर आपको दोबारा बताया जाएगा। आपका आज का सेवा यहीं समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।